एक और टिकटॉकर खतरे में, वीडियोस हमने उनकी देखी। सम्या बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सारी वीडियोस बनाती है, टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर है और 7-12 मिलियन के इनके व्यूज भी आते हैं। जितना ये सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है उतना जो जराइम की वारदातें हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है और हैरेसमेंट के वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं इसमें। और जो सामिया की आप बात कर रही हैं तो उनकी अभी फ्रेंड के साथ जो हुआ सना यूसुफ, वो सबके सामने ही है। तो खैर पहले हम दिखा देते हैं कि समिया ने क्या कहा और उनको कौन हिरासा कर रहा है, उसकी फुटेज भी है, सीसीटीवी फुटेज, वो देखिए। वीडियो जो अपलोड की वो दिखाते हैं। एवरीवन, एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ा रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी नहीं है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच नहीं अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग है, कैमरास वहाँ थे कि वहाँ में जिस तरह ये इसको फोर्स कर रहा है, गाड़ी के अंदर बिठा रहा है, उसके ऊपर उसको चोटें भी आई हैं, बच्ची को उसके बाल खींचे हैं। और ये वाकया अगर इन्होंने रिपोर्ट किया है पुलिस में तो पुलिस क्या तहकीकात कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है या नहीं। सद्दाम मंगट ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। सद्दाम, ये जब रिपोर्ट किया इन्होंने तो पुलिस ने फौरी तौर पर क्या किया, फुटेज को लिया, उसको देखा और ये जिस लड़के का बता रही है उसको ट्रेस किया। ये हिरासत में है या नहीं, इसको अरेस्ट करना फौरन बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर मामले का नोटिस लिया। जैसे ही सामिया की जानिब से दरख्वास्त जमा करवाई गई थी थाना शालीमार में, उसके फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जो मुलजम है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। मुलजम इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है और आज मुलजम को जो इस्लामाबाद की मुकामी अदालत है उसमें पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है आगे ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सामिया हिजाब की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया उसमें जो दफात है, अगर उसका हम थोड़ा सा जिक्र कर लें तो उसमें 392 ये डकैती की दफा है, 365 अगवा की भी दफा शामिल है, 511, 506 ये धमकाने की दफात जो है ये भी शामिल की गई है। इसके अलावा 509, 354 और दफा 500 भी जो है वो शामिल की गई है। तो मजबूरी तौर पर ये बड़ी संगीन नोयत का जो मुकदमा है ये दर्ज किया गया है और ये इसमें कुछ दफात ऐसी हैं जो नाकाबिले जमानत भी हैं। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद पुलिस कितना मजबूत चलान जो है वो पेश कर सकेगी अदालत में, जिससे मुलजिम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजा दी जा सके। सद्दाम, कुछ लड़के के बारे में पता चला आपको, इसका बैकग्राउंड कौन है, क्या करता है? क्योंकि गाड़ी तो बहुत बड़ी है जो फुटेज में हम देख रहे हैं काफी। देखिए जी, ये जो लड़का है मुलजिम, इसका नाम है जाहिद हुसैन और ये भी टिकटॉकर है। टिकटॉक पर अपनी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस जो है वो बनाता है, टिकटॉक पे लाइव भी जो है ये बैठता है और गाड़ी भी जो आप देख रहे हैं इसके पास है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में मुलजिम की कोई गाड़ी वगैरह नहीं है क्योंकि मुलजिम को छापामार कार्रवाई के दौरान अचानक गिरफ्तार किया गया है। तो गाड़ी वगैरह तो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं है, लेकिन मुलजिम जो है वो गिरफ्तार है, जिसे अब से थोड़ी देर में जो है वो मुकामी अदालत में 6-7 करोड़ की गाड़ी होगी जो ये लेकर आया, अभी रेंट पर लेकर आया या इसकी अपनी गाड़ियां नहीं। लेकिन ये बताएं कि कोई जान पहचान इनकी थी आपस में, क्योंकि देखें घर के बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ है, राब्ता भी हुआ है, फिर ये बाहर भी आती हैं उसके बुलाने पर, ये फोर्स कर रहा है इनको, तो इस बारे में कुछ पता चला है? आज देखिए, बिल्कुल जो इस्लामाबाद पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें एक चीज तो ये वाज़ह है कि इनकी आपस में जो जान पहचान है वो जरूर है, पहले से ही है और इसीलिए वो जो है वो बार बार खातून को जो है वो प्रपोज कर रहा था और खातून की जानिब से जब बार बार उसको रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद जो है वो अब उसको ज्यादा रासा कर रहा है, तो कोशिश कर रहा है वो बार बार। उसका एक ही मौक़िफ़ है कि वो खातून से जो है शादी करना चाहता है, लेकिन खातून जो है वो इस बात पर रजामंद नहीं है, शादी करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बायस अब उसने जो है वो खातून का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी तरह आपको याद होगा चंद दिन पहले भी एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ था, इन्हीं की फ्रेंड सना यूसुफ। सद्दाम, ये एग्जैक्ट वाकया क्या हुआ? ये क्या इसको लेके चला गया उसने वापस? क्योंकि मैं कुछ वीडियोस में अलग अलग चीजें सुन रही थी, इट्स कंफ्यूजिंग फॉर मी। उसने जबरदस्ती की क्या, इसको बिठा के गाड़ी में ले गया था फिर ड्रॉप किया, क्या हुआ?
नहीं 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 नहीं, ये घर पे आया है, इसने बेल बजाई। अब बेल, कोई भी डोर बेल होती है तो इंसान जाहिर है चेक करता है कि बाहर कौन है। जब चेक किया तो बाहर ये खड़ा हुआ था। फिर इसने मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने की वजह से वो डकैती की दफा जो है वो शामिल हुई मुकदमे में। फिर इसने खातून को कोशिश की कि वो किसी तरह उसको गाड़ी में बिठाए और ले जाए। वो इसको मुबैना तौर पे जो है वो अगवा करना चाहता था, जिसकी वजह से ये मामला पेश हुआ है। इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस का ये मौका और ये है कि मोबाइल जो ये- छीना, ये कॉन्फिस्केट किया लड़के के पास ही था, ये लड़की का मोबाइल? जी 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 जी। अच्छा, मोबाइल जो क्यों लेना चाहता था? जो लड़की का मोबाइल मोबाइल है, छीनने की क्या वजह? अब क्या पता, कोई कांटेक्ट नंबर देखना चाहता है या मोबाइल को अंदर से देखना चाहता है। कोई उनकी जो एप्लीकेशन हैं मुख्तलिफ किस्म ये तो की, पुलिस उनको देखेगी, check दोनों करना दोनों चाहता के मोबाइल जाहिर है पुलिस देखेगी कि क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या चैट हुई है इनकी आपस में, और है। किस बिल्कुल, तरीके से। इस्लामाबाद पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके मुल्ज़िम का जो मोबाइल है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। उससे भी जो है वो तमाम तर चीजें, उसका भी रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। इसके अलावा खातून का जो मोबाइल है उसका भी रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की मुझे तो तरफ से। यानी अल्लाह ना करे इसके नतायज खैर मुख्तलिफ हों, लेकिन तकरीबन एक ही सिमिलर ये केस जो इनकी दोस्त थी सना यूसुफ, उनके घर भी वो लड़का आया था और बार बार वो आया और उसके बाद फिर और ये उसने सब टिकटॉकर्स हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये देखिए, ये जो भी हो रहा है ना, इनकी कम्युनिटी है टिकटॉकर्स की, यंग बच्चे बच्चियां, ये उन्हीं के दरमियान चल रहा है सब कुछ। क्यों? मैं तो कहूंगी खुदा के वास्ते टिकटॉक बंद कर दें, पाकिस्तान में बंद ही कर दें। इसलिए क्योंकि हम लोग शायद इसके लिए रेडी नहीं है। ये लड़के देखें कैसे ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? कोई फायदा तो हमें हुआ नहीं टिकटॉक का आज तक, नुकसान ही हो रहा है। तो शायद ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है ही नहीं, और अगर बंद हो जाए तो इससे नुकसान मजीद नहीं होगा, कोई फायदा ही होगा। बंद कर दें प्लीज, बंद कर दें इसको। ज़ोहिर, मैं नहीं देखिए जो मुझे लगता है जो कि इसके नताइज नजर आ रहे हैं बहुत बुरे हैं। वो अब इतने हमने बुरे देख नतीजे लिया ना नजर कि आ रहे एक हैं। चीज माशरे के लिए बुरी है तो वीडियो गेम्स तो बैन हो जाती क्या अब है। एक लड़की कितनी vulnerable है? आपने पोर्न साइट्स को बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये भी बंद कर। ये बंद नहीं। और आप देखें लड़की कितनी एक वल्नरेबल हो गई है। हाँ। इस्लामाबाद जैसे शहर में कि उस लड़की के बिल्कुल। दरवाजे पर कोई आ जाता है गाड़ी लेके, वो जबरदस्ती कर रहा है, उसको बिठा भी लेता है गाड़ी में, फिर पता नहीं कैसे वो निकलती है हम गाड़ी इसके लिए से। नहीं रेडी। हम तो ये कैसे हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा कि दिन दिहाड़े इस तरह की वारदातें खुलेआम हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये टिकटॉक बंद ही कर। जी सदाम, जी लगता है मतलब हमारे घरों में आ अच्छा गए। सदाम ये तो केस छोड़े आप अगवा आप करने, इस्लामाबाद से कातिल घरों में आ हैं, रहे हैं। आप इस्लामाबाद से हैं, मुझे ओवरऑल जरा इस्लामाबाद का माहौल बताएं कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पर कि ये इन जी जी हमने देखा है कि जो खास तौर पर जिस तरह मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ पार्क्स हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि कॉलेज के लड़के लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ जो हैं वो मिल के आपस में टिकटॉक जो है वो जी, बना जी, रहे होते हैं और बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। वीडियोस जो है वो लाखों में, मिलियंस में जा रही होती है। तो यही उनका, वो ये समझते हैं कि ये जो मिलियंस में हमारी वीडियोस जा रही जी। हैं यही हमारी जो है वो कामयाबी है। तो इससे फिर अगला रिजल्ट फिर यही निकलता है कि वो फिर लड़के सीरियस हो जाते हैं या लड़कियां सीरियस हो जाती हैं। फिर एक तरफ से शादी की ऑफर होती है, दूसरी तरफ से रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन जो है वो stories the mostly लोग same. फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर दफा। फिर वो इस हद तक चले जाते हैं कि फिर मामला जो है वो खराब हो जाते हैं। मर्डर भी हुए हैं, इक़दाम कत्ल के भी वाकयात जो हैं वो इस तरह के हुए हैं। तो ये चीजें बिल्कुल यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी पब्लिक मकामात है, ये नॉर्मल चीजें हैं। लड़के लड़कियां बिल्कुल इकट्ठे वीडियोस बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में बनाई जा रही हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों के जो बच्चे बच्चे हैं वो इस तरह की वीडियोस जो है वो बना रहे हैं। ये वीडियोस बनाना तो बिल्कुल नॉर्मल है, या इकट्ठे बैठ जाना या इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में चले जाना, चाय कॉफी पी लेना, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब उससे आगे ही मामला और निकलते हैं, वीडियोस फिर भी जो कोई है वो एजुकेशनल वीडियोस नहीं है ना, नहीं, वीडियोस भी कोई इतनी टेम्पटिंग वीडियोस बन नहीं, रही आप हैं। कहना कि हमारी मैशत को बड़ा फायदा हो रहा है, हमारे इमेज का बहुत फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को, अवाम को, मर्दों औरतों बच्चों को, किससे इसको फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। सिर्फ ये कि एक लत लगा दी है लोगों को जो आम बैठे। और मैं जनरली सारी टिकटॉक की वीडियोस और भी जो हैं अच्छा कंटेंट है, लेकिन वो इतना नहीं देखा जाता। आपको पता है क्या देखा जाता है? उससे एक लत लग गई है कि हर बंदा मोबाइल से एडिक्ट होकर लगा और बनाने वाला सोच रहा है कि वो जल्दी जल्दी लाइक्स आए और मैं फिर पैसे बनाऊं। बुरा लगता है फिर ये जितने जो फारिग लोग हैं बैठे हुए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों को देख के उनके साइकोस के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पूरी दुनिया बना लेते हैं ना। सोचें मेरी शादी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरा इसके ऊपर हक होना चाहिए। वो अपने काका किरण वाले बन जाते हैं। हाँ, फिल्मी और बस उनको लगता है कि अगर ये मेरी नहीं होगी ना तो किसी की नहीं हो सकती। FIA साइबर क्राइम विंग क्या बता रहा है, उसका डेटा क्या बताता है? कितने केसेस ऐसे अभी रिपोर्ट हुए हैं, कितना ज्यादा ये इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं? आम देखिए आप, बहुत है। अब वो साइबर क्राइम जो है वो FIA के पास तो नहीं रहा है, अब वो एक अलग से एजेंसी बन गई है।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके जो डीजी हैं वो अलग से हैं। तो अब वहां पे अगर हम देखें ना, तो पूरे मुल्क भर का अगर हम देखें तो ये हजारों की तादाद में जो दरखास्तें हैं साइबर क्राइम के हवाले से रिलेटेड, जो है मुख्तलिफ बच्चों की तस्वीर वायरल कर दी किसी ने खवातीन की तस्वीर बनवा ली या कोई वीडियो बना ली, फिर ब्लैकमेल किया, फिर उसको वायरल किया। तो इस तरह की हजारों दरखास्तें हैं, लेकिन जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसके पास मैन पावर जो है वो बड़ी कम है, जिसके और बाद इतनी कंप्लेंट्स है साइबर बहुत क्राइम के शुक्रिया पास सदाम, कि आपने जी हमें वीडियोस है मेल किया जा रहा है और पता नहीं कितना मतलब थ्रेट्स आ रही हैं।